السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير सलावत। मुक़द्दरात ने ये तय किया था कि ज़िक्र हुसैन इब्न अली अब इस तरह से हो। 1443 हिजरी के मुहर्रम की पहली तारीख और हम अपने आप को एक ऐसे मकाम पर पा रहे हैं कि जो हो सकता है कि अपनी तरकीबो तरतीबो तहजीब में मुख्तलिफ नौइयत का हो, लेकिन इस जिक्र ने इसे मुरत्तब भी किया, इस जिक्र ने इसे मुहज़्ज़ब भी बना दिया। ये फिजाएं जितनी आज़ाद थीं, इसको और आज़ादी ज़िक्र हुसैन इब्न अली ने नसीब कर दी और ऐसा महसूस होता है कि फ़ज़ा की पहनाइयों में अब ये आवाज़ हमदम हम वक्त हर पल हर साअत इसी तरह से नुमायां रहेगी। ये भी अजीब बात है कि इदारा है अज़ादार इमाम, मजमा है अज़ादारान इमाम, और कैफियत कुछ इस तरह की है कि रेसिपिएंट भी वही हैं, बेनिफिशरी भी वही हैं। गोया इस दौर में किसी ने इस तरह से सोचा कि बेशक सीगा मुफरत का हो, लेकिन मानी में अगर मजमा आ जाए तो ये समझा जाए कि गोया ये एक ऐसी इबादत हो रही है जिसे आप इज्तिमाई कहते हैं। मार्कम फेयर ग्राउंड्स में इन मजालिस का इनेकाद मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल मरहला था। जितना आसान समझा जाता है
उतना ही मुश्किल इसका इंतजाम होता है। और खास तौर पर कि जब आपको बाउंड्स न दिए जाएं और जब आपको लिमिट्स न दी जाएं, उसमें अपने आप को पाबंद कर लेना, उसमें अपने आप को महदूद कर लेना, उसमें अपने हुदूद को मुअय्यन कर लेना, मैं ये समझता हूं कि ये कोई ऐसा आसान काम नहीं था, बल्कि इसमें जब तक फजल इलाही शामिल हाल न हो, जब तक करम हुसैन इब्न अली शामिल हाल न हो, उस वक्त तक ये मजलिस मुरत्तब नहीं की जा सकती थी। मैं समझता हूं कि कम से कम लायक तहसीन है इदारा कि उन्होंने इस गुजरती हुई दुनिया में और इस बसती हुई आबादी में एक ऐसे मकाम को पसंद किया कि जहां पर जमीन भी गवाह है, आसमान भी गवाह है, माहौल भी गवाह है, और गोया कि सब एक दूसरे पे गवाह बन रहे हैं कि चलो तस्करा करें, चलो गुफ्तगू करें, चलो अपने आप को आमादा करें अज़ाए हुसैन के लिए, मातम हुसैन के लिए। ये मेरी तकरीरें यहाँ पर मुअय्यन हैं, वक्त आपके पेश नज़र है, मैं एक साअत से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मजलिस एक मुकम्मल यूं समझिए कि इंस्टीट्यूशन है, हदीस किसा से लेके नौहे तक मजलिस है, और जब ये तरतीब मजलिस की है तो उसमें अपने आप को इस तरह से शामिल कीजिए कि गोया आप सही माना में पुरसा देने के लिए आए हैं। इसमें हमारे पास पहली तारीख और 5वीं तारीख और 10वीं तारीख ऐसा नहीं है कि तारीखें बढ़ रही हैं आगे तो उसकी अहमियत भी बढ़ रही है, नहीं, जो अव्वल है वही आखिर है, जो इब्तिदा है वही इंतहा है, जो आगाज है वही अंजाम है। आप सुनेंगे कभी सोस की सूरत में, कभी सलाम की सूरत में, कभी मरसिये की सूरत में, कभी लहन में, कभी तहत में, लेकिन ये इसी जिक्र का कमाल है कि आपको हर तरह से कबूल है, हर अंदाज से कबूल है, इसलिए नहीं कि आपको कबूल है, उसकी बारगाह में मकबूल है, लिहाजा इसका एहतराम कीजिए। और उन यानी खास तौर पर मैं समझता हूं कि अगर आपसे कुछ मारूजात इदारा कर रहा है तो उनको एहसन जानिए, उनको इस अंदाज से पूरा कीजिए कि कहीं आप पर कोई हर्फ ना आए। खुली मकाम है, खुली फिजा है, और उसमें तस्करे करबला है। तो आ जाइए, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कल आपने एक साल को तमाम किया, आज एक साल को शुरू किया। कल के लिए आपने कहा गुज़श्ता साल, आज आप कहते हैं इमसाल। क्या फर्क है, क्या इसमें तफरीक है, क्या इसमें मुख्तलिफ कैफियत है? देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए कि आपने साल को खत्म किया हो या आपने साल को शुरू किया हो, हमारे पास कुछ चीजों को पेशे नजर रखा गया है और उसके लिए हम अपनी फिक्र ज़हमतों को बर्दाश्त कीजिए और इसमें उन नौजवानों की मदद कीजिए जो इन बरनामे को या इस बरनामे को, इन मजालिस को मुनक़िद करने की ज़हमत उठा रहे हैं। बहरहाल अगर किसी हवाले से कभी कोई तकलीफ़ हो तो दरगुज़र कीजिए। हम चाहते ये हैं कि इन मजालिस में
खास अंदाज से गुफ्तगू की जाए, और जाहिर है कि मैं ज़विल उक़ूल पर भरोसा करके यहाँ पर आया हूँ, और जाहिर है कि अगर भरोसा यहाँ पर आपकी फ़िक्र पर है तो वो फ़िक्र आपकी मादर पिदर आज़ाद फ़िक्र नहीं है, बल्कि आपकी फ़िक्र मुअय्यन फ़िक्र है। आपकी फ़िक्र ऐसी फ़िक्र है कि जिसको बड़ी ज़हमतों से किसी ने तश्कील दी है, और अगर उस फ़िक्र को किसी ने तश्कील दिया है तो फिर जाहिर है कि ये बात भी पेश नज़र होना चाहिए कि वो कौन हैं कि जिन्होंने आपको मरबूत किया है अपनी फ़िक्र में। देखिए, एक साल आपने गुजारा, आपके सामने एक किताब का नाम लेता हूं, और ऐसा नहीं है कि इस पूरे मजमे में इस किताब से कोई वाकिफ नहीं है। वो है मफातिहुल जिनान, शेख अब्बास कुम्मी की, शेख अब्बास कुम्मी की मफातिहुल जिनान। जाहिर है कि मिफ्ताह की जमा है मफाती। जाहिर है नहीं मालूम किस अंदाज से और किस सूरत में इस नाम को रखा गया और इसको पसंद किया गया, मगर उन्होंने कहा कि हैं कुछ कुंजियां जिससे कि जन्नतों के दरवाजे खुलते हैं, कुछ हैं कि जिनसे जन्नतों के दरवाजे वाह हो जाते हैं, खुल जाते हैं। मफातिहुल जिनान। अब अगर ये किताब आपके सामने है तो इसमें अदइया, दुआ की जमा, अदइया आपके पेश नजर है। साल को आपने जब खत्म किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो साल खत्म होता है जिलहिज के आखिरी दिन पर, आखिरी दिन जिलहिज का, और ये महीना जाहिर है कि इद्दतुश्शुहूर में आखिरी महीना है ये। अब अगर ये महीना है और इसका आखिरी दिन है तो देखिए इस दिन के ताल्लुक से दिन को तमाम करते हुए, यौम को तकमील की मंजिल पर लाते हुए आप एक दुआ को पढ़ते हैं, और उस दुआ के एक हिस्से को जरा सा सुन लीजिए। मेरा मजमून आपको बतलाए देता हूं, मगर जरा से तवक्कुफ के बाद, ताकि एक रब्त पैदा हो जाए। देखिए, मासूम की दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़इन्नी अस्तग़फिरुका। परवरदिगार बारे इलाहा, पैदा करने वाले, मालिक हकीकी, अल्लाहुम्मा फ़इन्नी अस्तग़फिरुका मिन्हो, जो गुनाह मैंने सरजद कर दिए, जो गुनाह मुझसे हो गए जबकि वो तेरी मर्जी नहीं थी, वो तेरी रजा नहीं थी, मगर वो मेरी गलती का नतीजा था, जबकि तूने मना किया था, मगर तेरे मना करने के बावजूद मुझसे जो गुनाह सरजद हुए, फ़ग़फ़िर ली, परवरदिगार तू उन गुनाहों को माफ कर दे। देखिए जरा सा सुनिए इस बात को, आपने साल को अक्ल के साथ तमाम किया है, बेअक्ली में तमाम नहीं किया आपने, अक्ल के साथ आपने एक साल को तमाम किया। परवरदिगार तू माफ कर दे, फ़ग़फ़िर ली, और परवरदिगार तू मुझे माफ करता है तो वमा अमिल तो मिन अमलिन, परवरदिगार वो अमल जो मैंने अंजाम दिए हैं, वो अमल जो मैंने अंजाम दिए हैं, तो उसके लिए दुआ ये कहती है कि परवरदिगार तू उसको कबूल कर अपनी जानिब, और जब तू उसको मकबूल कर अपनी बारगाह में, फ़क़ब्बल हो तो उसको तक़ब्बल ले, उसको मकबूल कर, उसको कबूल कर, और जब कबूल कर ले तो अब मैं इस साल को ये कह खत्म कर रहा हूं, ला तक़ता मिन रिजाई, मैं
ये जानता हूं कि मैं अपनी आस को जो तुझसे बंधी हुई है मैं उसको मुनक़ता नहीं करना चाहता हूं। उस आस में इनक़ता नहीं है, उस उम्मीद में इनक़ता नहीं है, वो क़ता होने वाली आस नहीं है बल्कि वो आगे की समत जाने वाली है। और इंतहा में दुआ खत्म हुई, या करीम, ऐ वो कि जो मेहरबान है। देखिए अल्लाह की बहुत सी सिफात एक मरतबा और बावज़ बुलंद सलावत पढ़ दी। बहुत सारी सिफात का तस्करा है मगर इस दुआ को ख़त्म किया ये कहकर कि ऐ करीम। उर्दू तर्जुमा इसका बराह रास्त क्या, ऐ मेहरबान। मगर यकीन जानिए कि ये लफ्ज़ इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि रहमान के लिए भी लफ्ज़ मेहरबान है। कुरान मजीद के पढ़ने वाले बैठे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आपने कहा अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम यानी मेहरबान और रहम करने वाला, यह है इसका तर्जुमा, उमूमी तर्जुमा। करीम के ताल्लुक से भी कहा मेहरबान, ऐ वो जो मेहरबान है। मेहरबान है, मेहरबान का मतलब ऐसी हस्ती कि जिसकी मेहर मोहब्बत आप पर सायाबान बन जाए, उसको कहते हैं मेहरबान। करीम, वो करीम है, वो करीम है, करम से जुड़ा हुआ है, करीम है। तो अब जब ये सिफत आई और जाहिर है कि अल्लाह है कि जो इस सिफत का हामिल है कि वो करीम है, वो करीम है, तो अंग्रेजी ने कहा इसको तर्जुमा करते हुए मोस्ट नोबल, मोस्ट ग्रेशियस। ये अंग्रेजी तर्जुमा है, कुरान के पढ़ने वाले बैठे हैं उनको मालूम होना चाहिए। मोस्ट ग्रेशियस इसका तर्जुमा कर दिया, मोस्ट नोबल इसका तर्जुमा कर दिया। और जाहिर है कि फकत यही नहीं है बल्कि इसके मुताल्लिक कहा कि वो सस्टेन जब ये मुझे इजाज़त देगा उस वक्त ज़ाहिर है कि मैं किसी बयान के काबिल रह सकूँगा, मगर बहरहाल इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। तसलसल फ़िक्र ये है कि वो करीम है और उसकी करीमी को आपने इन्वोक किया अपनी दुआ में, जो आपने साल के आखिर में पढ़ी उसमें आपने उसकी करीमी को, जो नतीजा करम था, उसको आपने इन्वोक किया। इन्वोक करने का मतलब क्या होता है? इन्वोक करने का मतलब ये आमादा करना नहीं कहते, उसको आपने अपने अंदर उभारा, आपने अपने अंदर चाहा, आपने अपने अंदर उसको गोया इस बात को अपने आप को आमादा किया कि इस अंदाज से उसको पुकारा जाए। यहां ये आप जब कहते हैं कि ये मैंने पुकारा, तो जब तक ज़बान इस्मत से ये लफ्ज ना निकले उस वक्त तक इसके कोई मानी ही नहीं है। यानी इसका मतलब जो मौका है, जो महल है, जो मुनासिबत है, जो तताबुक है, जो मुताबिकत है, जो उस दिन की जरूरत है, जो उस दिन की अहमियत है, जो उस दिन की इफादियत है, वो सब पेश नजर है। और उसके बाद हिकमत उसमें किस कदर है कि आपने उसको पुकारा ये कह के कि ऐ रब्बे करीम, मुनक़ता नहीं करता हूं अपनी आस को तुझसे। तो अगर मुनक़ता नहीं कर रहा, बहुत गौर से सुने मेरे नौजवान खास तौर पर, मुनक़ता अगर उसके यानी उस करम को जो उम्मीद की सूरत में है वो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसके तसलसल को भी तो कहीं कायम होना चाहिए ना।
तो अगर उसका तसलसल कायम हो तो साल तो तमाम हो गया, तसलसल कैसे हो? तो इसका मतलब यह है कि यह माह साल का जिक्र पाबंद नहीं है। जैसे कि अल्लाह के जिक्र को माह साल पाबंद नहीं बनाते, तो वैसे ही मज़ाहिरे कुदरत के जिक्र को माह साल पाबंद नहीं बनाते। और जब वो पाबंद नहीं बनाते तो वो रजा मुनक़ता नहीं होती, बल्कि वो रजा मुसलसल होती है। और जब उसमें तसलसल आता है तो तवस्सुल पैदा होता है। जब तवस्सुल पैदा होता है तो वस्ल की सूरत पैदा होती है। जहां वस्ल की सूरत पैदा होती है वहां फसल फिर कभी पैदा नहीं होता, वहां फिसाल कभी वकू पजीर नहीं होता, वहां पे किसी भी वक्त अलाहिदगी नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूटी कायम हो जाती है। जब आप ये पुकारते हैं एक मर्तबा, किसके कहने पे? अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि फरमाते हैं कि साल का आगाज हुआ 2 रकत नमाज के बाद। सरकार रिसालत माब ने दोनों हाथों को आसमान की समत उठा दिया और उसके बाद कहा, अल्लाहुम्मा अंता इलाहुल कदीम व हाज़िही सिनतुज जदीदा। परवरदिगार पालने वाले, तू माबूद कदीमी है। ये अगर मासूम ये इस्तेमाल नहीं करते तो यकीन जानिए एक पूरा ओंटोलॉजी का आर्ग्यूमेंट कायम होता कि इलाह जदीद कौन होता है और इलाह कदीम कौन होता है। मगर मासूम ने इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया, परवरदिगार अल्लाहुम्मा इलाहुल कदीम, तू माबूद कदीमी है। तर्जुमा आपको पढ़ना चाहिए जब आप दुआ पढ़ें और जाके देखें। आपके पास ज़ीशान हैदर जवादी अलैहिर्रहमा ने बहुत आसान कर दिया है आपके लिए, मुश्किल भी नहीं है। और जब आप ये पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि अच्छा वो कदीम है और साल है जदीद। तो इसका मतलब यह है कि पुकारा उसे जाए कि जिसके सामने ने गुजरे हो, जिसके सामने से माह साल गुजरे हो, और इस सूरत में नहीं गुजरे कि उसने वो गुजारे हैं। नहीं, वो तो खालिक है इनका, वो तो इनका पैदा करने वाला है। और जब वो पैदा करने वाला है तो वो जानता है, इसकी सिफत से भी वाकिफ है और इसमें रह जाने वालों की सिफात से भी आशना है। और वो सिनत जदीदा जिसको आज आप पहली मुहर्रम में देख रहे हैं, तो वहां कहा फस्अलुका फीहा इस्मत मिन शैतान। परवरदिगार सवाल करता हूं मैं तुझसे इस साले जदीद के आगाज पर कि तू मुझे शैतान से बचा ले। इस्मत परवरदिगार तू मुझे बचा शैतान के शर से, शैतान के हमलों से, शैतान के वार से मुझे बचा। ये साल का आगाज हो रहा है और साल का पैदा करने वाला जानता है कि होता क्या है। तो शैतान के हमलों से बचा ले और उसके बाद क्या करे? क़ुव्वतुन अला हाज़िहिन नफ्सुल अम्मारते बिस्सू। और परवरदिगार उससे तुझे बचाना है और उसके बचाने के नतीजे में जो मुदाफ़िअत मुझ में पैदा होनी चाहिए वो उस कुव्वत की सूरत में हो। वो कुव्वतुन अला हाज़िहिन नफ्सिल अम्मारते बिस्सू, वो मुझ में कुव्वत पैदा कर दे जिसके नतीजे में मैं इस नफ्स को काबू करूं जो मुझे बुराई की तरफ उभारता रहता है। आप समझिए, फकत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिल लईनिर रजीम काफी नहीं है।
जब तक के इंसान अपने में वो कुव्वत पैदा न करे। वो कुव्वत कैसे पैदा होती है? जब आप कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम, ये कुव्वत इस तरह पैदा होती है। और जब आपने उसका जवाब दिया, यानी एक पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है ये कुव्वत जो आप में पैदा होती है, और आपके अपने सेल्फ के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाज़िहिन नफ्स, ये नफ्स है हमारा जो उभारता है बुराई की तरफ। और उसके बाद कहा परवरदिगार ये दो बातें। अब एक और बात जिसके अंदर अब मैं चाहता हूं कि आमिल बनूं, अल इश्तिगाल बिमा क़ब्बलनी इलैक, परवरदिगार मेरा मशगला करार दे एक ऐसे अमल को कि जिससे तू राजी हो। यानी शगल का लफ्ज इस्तेमाल किया है दुआ में, इश्तिगाल, शगल, मशगला, जिसको आप कभी कभी कहते हैं ना, यानी अपनी जबान में आप मशगले को, शगल को एक ऐसी सूरत देते हैं जिसके बाद आप उसको ऑलमोस्ट ये कहते हैं जैसे कोई सेकेंडरी चीज है। नहीं, जिसका मशगला दम हमदम अली अली हो, जिसका मशगला सनाए हुसैन हो, तो वहां इश्तिगाल के माने आमतुन्नास के शगल के नहीं है। ये शगल किस कैफियत में कि जहां आप ये कहते हैं कि हाँ ये तो शगल फरमा रहे थे। मशगला जब तक आपकी जिंदगी का ऐन मरहला न बन जाए वो मशगला ही नहीं है। ये याद रखिए इस बात को। आप यहां पे आए, ये किसी की दावत का नतीजा नहीं था। हुसैन आपके शगल में है, हुसैन आपका मशगला है, नाम हुसैन आपके मशागिल में है। जमा का सीगा इस्तेमाल करके किसी दूसरी तरफ नहीं ले जाता हूं, या हुसैन है या अली है, बस। परवरदिगार जहां तू मुझे शैतान के हमलों से बचा। ये साल का आगाज है भाई, पहली मुहर्रम में बैठे हैं आप, और कुछ घंटे भी आपने गुजार लिए, बल्कि यूं कहिए कि पूरा दिन अब तमाम होने वाला है। 5 दकीकों में, 5 दकीकों में दिन तमाम हो जाएगा। तो क्या अच्छा किया मैंने, कम से कम उन नौजवानों को, उनकी फिक्र को मैंने मरकूज तो किया ना, अपनी तरफ या दुआ की तरफ, जो चाहे कहिए। लेकिन कम से कम एक बात को याद रखिए कि शैतान के वार से बचना है। ये पूरा साल सामने है, तो पहले तो आपका डिफेंस मजबूत हुआ, उसके बाद आप में ऑफेंस की कुव्वत पैदा हुई। क्यों, कैसे कुव्वत? अला हाज़िहिन नफ्स, और नफ्स भी क्या, अम्मारत बिस्सू, नफ्स अम्मारा, अलिफ से, सू बुराई की तरफ उभारने वाला नफ्स कुव्वत देगा ना, उससे बचाएगा, मेरे नफ्स को कुव्वत देगा। इन दो चीजों को एक अमल चाहिए था, आप समझे? शैतान से बचना है अपनी उस कुव्वत को कि जो आपके मलामत करने वाली लफ्ज जिसको आप कहते हैं ना, वो नहीं है। अम्मारा, लव्वामा नहीं, नहीं, अम्मारा जो बुराई की तरफ उभारे। तो दो बातें तो तय हुई इस मशगले के नतीजे में कि अगर ये शगल बने आपका, तो शैतान का हमला तो कारगर नहीं होता। अगर हुसैन की सना आपका मशगला बन जाए, तो इसका मतलब शैतान का वार आप पे कारगर नहीं होता। अब वो शैतान मुजस्सम होके फर्द की सूरत में आए या मुनज्जम होके किसी मुल्क की सूरत में आए, तो हमला तो कारगर नहीं होता। इसका मतलब किसी शय ने उससे बचाया। वो शय आपका मशगला थी, वो मशगला कुछ नहीं है। मेरा मुहर्रम का आगाज है भाई, आ जाओ, इस पे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। हिजरी साल है ना, कितने हैं जो पहली मुहर्रम को रसूल की हिजरत का तस्करा करते हैं?
मुसलमाना ने आलम ये कह रहे हैं कि खलीफा सानी ने कैलेंडर को तरतीब दिया। वो कहते रहे कि अगर उन्होंने तरतीब दिया, लफ्ज ही अजीब है उस नाम के साथ, तो मुरत्तब किया, उन्होंने उसको तरतीब दिया, मगर मैंने जब और खंगाला और टटोला तो मालूम हुआ उसी के सदके में तरतीब दिया जिसके ताल्लुक से कहते थे ये न हो तो मैं हलाक हो जाऊं। कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है नाम आए तो, इसलिए कि नाम का आना जरूरी है, जिदों से पहचाना जाता है। आप कहीं जमे अजदाद को देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिदों से पहचानो कि फिर हक क्या है। बातिल ना होता तो, शर ना होता तो खैर क्या होता? कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने? तो अब जब ये बात कही तो अच्छी बात है कही, मगर मेरे मुशाहिदे में नहीं है। वो मैं हूं या मेरा गैर? पहली मुहर्रम को तो तस्करा होगा हुसैन का। ये क्या हिकमत रही होगी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या हिकमत रही होगी कैलेंडर को, तकवीम को तय करने वालों की, जबकि नसी एक कैलेंडर मौजूद था। कुरान ने तस्करा किया उसका कि जहां पे महीनों को आगे पीछे कर दिया जाता था, मौसमों के तगय्युरात पर मबनी थे महीने, और मौसमी तगय्युरात के नतीजे में तय थी इबादतें। उस इबादत में हज को भी बदल दिया जाता था, यानी मौसम जैसे हो वैसे ही हज की तारीख को दिया जाता था। मौसमों पे इबादतें मौकूफ थी, हुसैन ने इबादतों को मौसमों से निकाल लिया और अपने फसल को कायम, अपने मौसम को कायम कर दिया। वो हुसैनी मौसम है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, वो हुसैनी फसल है। क्या आपने फसले अज़ा का लफ्ज नहीं सुना? क्या इस तरतीब को आप नहीं जानते? फसले अज़ा ये मौसम अज़ा है। पहली मुहर्रम को किसी ने तरतीब दिया, वो कोई और नहीं था, वो हुसैन के पिदरे गरामी थे कि जिन्होंने, कहते हैं राशिदीन खिलाफत में जब दूसरी खिलाफत थी उस वक्त ही तय कर दिया कि हिजरी तकवीम पहली मुहर्रम से होगी। अब अगर मुसलमान हैं, मैं कोई फिरकेवारियत पर गुफ्तगू नहीं है, मुसलमान अगर हैं और अगर किसी का कोई मशगला है तो अली ने तय किया कि शगल मुस्लिम का क्या हो। पहली मुहर्रम नया साल, सनते जदीदा, साले नौ, न्यू ईयर, आप कहते हैं ना, सारी तरकीबें आपके सामने हैं। वहां पे शागल क्या है? परवरदिगार उस शागल को मेरे लिए कि जिसमें मैं चाहता हूं तुझसे करीब हो जाऊं, ये दुआ के तर्जुमा कर रहा हूं आपके सामने। एक ऐसा शागल या वो मशागिल जिससे तुझसे कुर्बत पैदा हो। 1443 बरस 61 हिजरी से देखें तो कुछ कम, मगर मालूम यह हुआ कि यह मशगला जो सनाए हुसैन का है, यह मशगला जो वफाज हुसैन का है, यह मशगला जो तहमीद का है, यह मसला जो मज्द व शराफत का है, तो वहां पर याद रखिए समत दे दी। और जब मशगले को सम दी तो हर साल को एक डायरेक्शन दे दी, हर साल को डायरेक्शन दे दी। इसका मतलब यह है कि अब हम इससे हटके कुछ सोचते ही नहीं, और जब हम इससे हटके सोचते ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये यूनिटी इन प्रोग्रेस है। इन प्रोस्पेक्ट नहीं कहा मैंने, मैं कह रहा हूं यूनिटी इन प्रोग्रेस।
हुसैन का तस्करा इंसानियत का तस्करा, इंसान का नहीं, इंसान का नहीं। अजीजों याद रखो, इन 10 तकरीरों के लिए एक उन्वान को मैंने भी करार दिया, और जब मैंने करार दिया तो हल्का सा एक प्रीएम्बल आपके सामने रख दिया। उन्वान यहां की तकारीर के लिए होगा इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी, इस्लाम और इंसानियत। इस्लाम, चलिए आज के जितने हमारे पास इम्कानात हैं वो लफ्ज तो मैं आपके हवाले करूं। होता देखिए क्या है, ज़ाहिर है कि मेरा पहला साल है यहाँ पे, और हकीकत अम्र यह है कि मुझसे उन्वान तलब नहीं किया गया था। मैं उन्वान देने में वकील नहीं हूं। अगर इस उन्वान को दे दिया जाता तो हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा है कि मजमा फिर, यानी ये डिस्कोर्स फिर वन साइडेड नहीं रहता है। आप पहले से किसी मजमून को दे दें तो वो एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है, और उस म्यूचुअल डिस्कशन में यह होता है कि जिन जिन को मजमून पहले मिलता है वो उस पर सोचते हैं, उस मजमून के जावियों पे सोचते हैं, उस मजमून के रुख को देखते हैं। इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी, मैं आपको 11th आवर नहीं बल्कि मिंबर पे ही उन्वान दे रहा हूं, वो इस्लाम और इंसानियत। अब इस्लाम और मर्दुमियत, इस्लाम और बशरियत, इस्लाम और आदमियत, जो चाहे जिस तरह से चाहे। मैं बताऊंगा आने वाली तकरीरों में कि मैंने लफ्ज इंसानियत को क्यों पसंद किया। लफ्ज तो आदमियत भी है, लफ्ज तो बशरियत भी है, मगर मैंने लफ्ज को इसलिए नहीं कि मुझे आपकी उर्दू पे शक है, नहीं नहीं, मुझे आपकी उर्दू पे यकीन है। और इस इदारे ने तो मुझे पहले दिन ये कहा, इदारे गुज़िश्ता कली में आया हूं, उन्होंने कहा कि ये वाहिद इदारा है तमाम इदारों में कि जो वजाहत से ये कहता है कि ये आजादारी ज़ाहिर है कि फरोग उर्दू के लिए है। मैं इसकी वजाहत जरा सा करूंगा। ये हम यहां फरोग आजादारी के लिए जमा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आजादारी आपसे फरोग नहीं पाती, वो मलाइका कम नहीं है, वो अजिन्ना कम नहीं है, वो खलाइक आलम कम नहीं है, वो मखलूकात हस्ती कम नहीं है, हजरो शजर कम नहीं है, बर्रो बहर कम नहीं है। आपका कर्रो फर है जिसपे आप कहते हैं हम फरोग आजादारी कर रहे हैं, गलत है। आपकी मजाल नहीं है, मजाल। आप अपनी जबान को फरोग दे रहे हैं। यहां उर्दू, कहीं अंग्रेजी, कहीं काठियावाड़ी, कहीं गुजराती, कहीं पंजाबी, कहीं सरायकी, कहीं तमिल, कहीं जो चाहे आप जबान उठा के देखिए। ये अजीब बात है, जिक्र एक का है, जबानें कई एक है। तो आप जहां कई एक है ना, तो उन्हें फरोग मिल रहा है, एक को फरोग की जरूरत नहीं है। फरोग आजादारी नहीं, फरोग ज़बान उर्दू। अब अगर सदक़े में हुसैन इब्ने अली के है तो इस पे तो खुदा का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार हमको किसी ऐसे वैसे के हवाले तूने नहीं किया। इस जबान को भी तूने ताहिर ही रखा, इस जबान को तूने मुताहर ही रखा, इस जबान को तूने तमाम अलाइक़ दुनिया से दूर ही रखा। ये जबान फरोग उर्दू। और ये कहा डॉक्टर रिजवान, नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये कहें और इस बात को वो एक्सेप्ट करें कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा हम तो इस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं यहां पर, कोई हमें किसी जबान से हमें उलझन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने क्या कहा, अंग्रेजी में उन्वान का पहले मैंने ऐलान किया है, उर्दू में तो तर्जुमा बाद में किया मैंने, इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी। तो अगर ये है, इस उन्वान को समझ लें आप, तो अब याद रखिए दोनों दुआओं में एक लफ्ज इंतहा में इस्तेमाल हुआ, यानी जिलहिज की दुआ भी और मुहर्रम के पहले दिन की दुआ में, और वो लफ्ज है या करीम। यानी इसका मतलब यह है कि दुआ को खत्म करने वाले ने जब दुआ को खत्म किया तो उसने ना किसी राइम को देखा ना किसी रिदम को देखा, उसने तो हस्ती के रिदम को देखा है कि इंसानों के गुरोह को किस चीज की जरूरत है।
अगर वो करीम है तो करामत ज़ात तुम में पैदा होनी चाहिए। लक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। सूरह बनी इसराइल कलाम मजीद का 17वां सूरा है, 70वीं आयत है जो आपके सामने पढ़ी गई कि परवरदिगार कौन है वो जिसने बनी नौए आदम को करामत ज़ात अता की और उसको बर्रो बहर पे लिए लिए फिरता रहा और उसके बाद उसको अपने तय्यबात में से रिस्क मुअय्यन कर दिया। और यही नहीं बल्कि इंसान पे उसका करम यह था कि क्या किया उसने कई मखलूकात पे इंसानों को फजीलत दी। किसको? जो बनी नौ आदम थे। मिम्मन खलकना तफजीला, जिन जिन को उसने खल्क किया ना उन सब पे फजीलत दी बनी आदम को। और वो बनी आदम को जब फजीलत दी और जब ये तय हो गया कि ये बनी नौ आदम है, और अब बनी नौ आदम कौन? आदम की औलाद। आदम कौन? अबुल बशर। तो जब वो अबुल बशर है तो फिर अब इस आयत को जो उन्वान में पढ़ी गई उसको सुनिए। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानो। इसका तर्जुमा हमेशा देखेंगे आप जाके अंग्रेजी में, ओ मैनकाइंड। इससे कम तर्जुमा नहीं है इसका, ये अजीब काइंड है। ओ मैनकाइंड ये तर्जुमे में है। या अय्युहन्नास, इंसानों के किसी एक गुरोह से नहीं है, ये कुरान के पढ़ने वालों से गुफ्तगू नहीं है, ये उनसे गुफ्तगू नहीं है जो साहिबाने ईमान है। नहीं, उसके पास तफरीक है। जब चाहता है तो वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब वो चाहता है वो कहे या अय्युहन्नास। तो दुनिया को इस पिंडाल से निकल के बताइए कि कुरान ने जब बनी नौ आदम की गुफ्तगू की है, बनी नौ इंसान की गुफ्तगू की है, तो उसने तफरीक नहीं रखी है बल्कि उसने एक वहदत को डिफाइन किया। ऐ इंसानो या अय्युहन्नास, क्या इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको ज़करो उन से पैदा किया। यानी तर्जुमा कुछ और नहीं है, आदम और हव्वा से पैदा किया। और कौन इंसान? इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मखलूत नुतफे से पैदा किया। ये कुरान है, सराहत कर रहा है, कुरान है, वजाहत कर रहा है। और अमशाज से, मखलूत से। क्यों? ताकि तुम्हें आजमाए। आजमाइश उसकी होती है जिसके पास अक्ल की दौलत है। जिसको अक्ल नसीब नहीं है वह आजमाइश नहीं है। अगर आपको एक घराना मुसलसल ये लगा कि इसे मुसलसल आजमाया गया तो समझो कि उनकी अक्ल किस कमाल पर होगी, किस कमाल पे उनकी अक्ल होगी कि फिर के उसी घराने को आजमाया गया। उसके पहले मोहम्मद आजमाए गए, उनके औसत मोहम्मद आजमाए गए, उनके आखिर मोहम्मद को तूल देकर जमाने को आजमाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नब्तली है, उसको आजमाया, इब्तिला की मंजिल पे लाके रख दिया। और फिर ऐसा नहीं है फजअलनाहु समीअन बसीरा, उसको सुनता हुआ और देखता हुआ हमने बनाया है। तो अब या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें पैदा किया मर्द औरत से, और वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुमको बनाया। खिलकत कुछ और है, जाल कुछ और है, मखलूक किसी और तरह से करता है। और उसके बाद जब वो फैलाता है तो कभी ये कहता है कि शुअब की सूरत में हमने तुम्हें बनाया, कभी ये कहता है कि हमने कबाइल की सूरत में तुम्हें बनाया, और उसके बाद ये कहा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू। इस लफ्ज को ना भूलिए, बड़ा अहम लफ्ज है। ज़ाहिर है कि इस्लाम और इंसानियत का तस्करा है, तो वहां पे याद रखने के काबिल है हमने तुम्हें बनाया मर्द और औरत से।
हमने तुम्हें शौब और कबाइल में तकसीम कर दिया, हमने तुम्हारे लिए हसब और नसब रखे। क्यों? इसलिए कि बाहमी तफाखुर करो, इसलिए कि एक दूसरे पे फक्र करो, ये कहो कि मैं उस इमाम की औलाद से, मैं उस सहाबी की औलाद से, मैं उससे मंसूब, ये मुझसे मंसूब नहीं, ले तारुफू, ताकि आपस में तुम्हारा तारुफ हो। हम चाहते हैं आपस में इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को, तो इंट्रोडक्शन में भी शराफत हसब व नसब चाहिए। जहां शराफत हसब व नसब नहीं होती, अंबिया की तारीख में क़ातमुन नबीयीन तक देखेंगे आप, ऐसे भी अफराद मिलते हैं जहां शराफत हसब नहीं, शराफत नसब नहीं, कुछ भी नहीं तो तारुफ कहां, तारुफ नहीं तो तस्करा कहां, तस्करा नहीं तो जिक्र कहां, जिक्र अगर हो तो वो फिक्र की सूरत में हो, फिक्र कहां? तो जब न जिक्र है, न फिक्र है, न तारुफ है, न तारीफ है, तो फिर ऐसों की कोई तारीख भी नहीं होती, कोई तारीख ही नहीं है। आप पहली मुहर्रम ले लें, आप 18 जिलहिज ले लें, जो तारीख ले लें, इनके सदक़े में अगर कहीं कोई सुर्की नजर आ जाए तो सदका फिर इनका है, सदका फिर इनका है। एक ने तय किया मुहर्रम का चांद हो तो मेरा भी तस्करा हो जाए। 10 दिन पे तो मोहित न हो सका, 10 दिन पे तो मोहित न हो सका, इस दुनिया ने देखा 10 दिन पे तो तस्करा मोहित न हो सका। अगर हमें कुदरत मौका दे तो हिजरी एतबार से 355 दिन और ईसवी एतबार से 365 दिन यही तस्करा करके दिखाएं, यही तस्करा करके दिखाएं। इसलिए कि 3 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन के बाद मेहमानी नहीं होती, बल्कि फिर वो मेजबान होता है, वो मेजबान है। इस जिक्र में 10 दिनों में हुसैन मेजबान है, मेहमान नहीं है। हुसैन मेहमान नहीं है, मेजबान है। आप नहीं सुनते हैं क्या, ये पिंडाल जिसने सजाया फातिमा जहरा आ गई, मेहमान नहीं मेजबान बन के आ गई, बेटे का तस्करा सुनने के लिए आ गई, बेटे का तस्करा करने के लिए आ गई, और बेटे के तस्करे में आने वालों को दुआएं देने के लिए आ गई। आप समझ रहे हैं? तो फिर शुआब और कबाइल में तकसीम अगर हो रहे हो तो अपने आप को इस तरह तकसीम न करो कि मुनक़सिम होके रह जाओ, नहीं, तारुफ के लिए कह दो मैं फुला वो फुला, बस। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सुनो मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तकवा को आपस के तारुफ में तय नहीं किया जाता। अपनी गुफ्तगू में परहेज करें, वो बड़े मुत्तकी हैं जिसको अल्लाह ने इंतजाम किया है और अपने जिम्मे लेकर कि हम तय करेंगे मुत्तकी कौन है। आपने कैसे कह दिया वो सबसे बड़े तकवा गुजार, वो सबसे बड़े मुत्तकी, वो नहीं, कुछ नहीं, आपका ताल्लुक ही नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह, ये लफ्ज याद रहेगा, इंदन्नास नहीं, इंसानों के नजदीक मुकर्रम वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी नहीं, इंदल्लाह मामला तकवा का है, मामला खौफ खुदा का है। अगर इंसानों में तय हो जाए तो शूरा ये भी तय कर देती, अगर इंसानों के हवाले तकवा को किया जाता, इंसानों के हवाले, तो वो झूठी इंसानियत ये भी तय कर देती और ये कहते कि ये है सबसे बड़े मुत्तकी, तो ये गुजरे, तो कोई रीश को देखता, कोई बालों को देखता, कोई कांधे पे पड़ी हुई चादर को देखता, कोई बरहना पाएगी को देखता, कोई इस तरह से देखता कि सीना चाक है, गरीबा खुला हुआ है, कोई सर की खाक को देखता, कोई दीवानगी को देखता। नहीं, तकवा तुम्हारे इख्तियार में दिया ही नहीं है, हम तय करेंगे, हम तय करेंगे। क्यों? इसलिए देखिए अजीब बात है, आयतों को पढ़ते हुए, कुरान को पढ़ने वाले यहाँ मौजूद है, बहने भाई जितने बैठे हैं, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, ये मेरी तकरीर का आखिरी जुज़ है। ये आयत यहाँ खत्म हो रही है। सूरह हुजरात कलाम मजीद का 49वां सूरा है, ये 13वीं आयत है जो मेरा मौजू है। जाके देखेंगे आप, जाके आप देखेंगे और जरूर देखेंगे, इसलिए कि ये आपके काम की आयत है। इस्लाम और ह्यूमैनिटी पर, इस्लाम और इंसानियत और बशरियत के उन्वान पे गुफ्तगू हो रही है। आप देखेंगे इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह अलीम भी है, खबीर भी है।
तो इस आयत के इंतहा में इन दो लफ्जों की जरूरत क्या है? कभी आपने सोचा? आयत यूं ही मुकम्मल हो गई, यानी उसको खाफिया रदीफ नहीं मिल रहे थे तो उसने कहा कि मैं अलीम भी कह दूं, खबीर भी कह दूं, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये शोर सुकन नहीं है, ये वही है। मैं लफ्ज़ इल्हाम भी नहीं कह रहा हूं, ये वही है। और जब वही है तो वही के मानी है, उसका एक मफहूम है और वह मुअय्यन मफहूम है। इसको हल किया, खुदा की कसम जितनी तफासिर मैंने देखी हैं, अल्लाह अलीम है, जानता है, और अल्लाह खबरदार है, वाकिफकार। ये तर्जुमा हो गया। मेरा सवाल ये बनता है नौजवानों से और उन अजान से जो बहुत ही ताज़ा फिक्र के साथ कुरान को पढ़ते हैं, उनसे पूछें, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों हमने तुम्हें बनाया ज़कर व उन्स के साथ, और उसके बाद कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुमको बना दिया शुअब और क़बाइल में। हमने तुमको हसब भी दिया, नसब भी दिया, नाम भी दिया, नमूद भी दिया। हमने तुमको ट्राइबल भी बनाया, हमने तुमको सेक्ट वाला भी बनाया। हमने बनाया, हमने तारुफ, ताकि तुम्हारा तारुफ हो जाए। जिस सतह पे तुम तारुफ करवाना चाहो, घटिया हो गए तो घटिया सतह पे तारुफ होगा, बहुत बढ़िया हो गए तो तुम्हारा तस्करा और तारुफ बहुत उलू की मंजिल लिए हुए होगा। अलवी किसी और तरह तस्करा करवाता है, किसी और तरह तारुफ करवाता है, और उसके बाद कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुकर्रम वो जो मुत्तकी है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानने वाला भी है, वाकिफकार भी है, खबरदार भी है, खबर रखने वाला भी है। वजह क्या है? अलीम की जरूरत क्या थी, खबीर की जरूरत क्या थी? खुदा की कसम मोहम्मद इब्ने हसन तूसी ने इस मसले को हल किया। इसलिए कि मासूम से जिसको निस्बत हो जाए वहां कुरान के मानी मुअय्यन होते हैं, मुश्तबा नहीं होते, उसमें इश्तिबा नहीं होता, उसके अंदर इफ्स और बट्स के साथ कुरान का तर्जुमा नहीं करते आप, उसके अंदर हाशिया आप यूं ही नहीं खींच देते। मेरे सामने बहुत सी तफासिर, बहुत से तराजिम हैं। हसन तूसी ने, मोहम्मद इब्ने हसन तूसी ने कहा इन्नल्लाह अलीमुन के आगे लिखा, विद इन पैरेंथेसिस लिखा बेआमालिकुम, और खबीर के आगे लिखा अहवालिकुम। तर्जुमा करूं आपको, वो अलीम है तुम्हारे आमाल पर, वो खबीर है तुम्हारे अहवाल पर। आयत के इख्तिताम पे दो सिफतें हैं, वो अलीम भी है, खबर भी है, यानी तुम्हारे आमाल पर, कि फकत जबानी कलामी तो तकवा की गुफ्तगू नहीं करते, अमल करते हो तो वो अलीम है, वो जानता है, फिर किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं है, किसी के इल्म में आने की जरूरत नहीं है। और कबीर है तुम्हारे अहवाल पर, वो तुम्हारे हाल को भी जानता है, और तुम्हारा हाल, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना नहीं, तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ है कि ये तुमने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, ये जो तुमने गरेबां को चाक किया हुआ है, तुमने ये किस मकसद के तहत तुमने किया है। अगर मकसद यानी पेश नजर जात माबूद है तो फिर वो खबरदार है, वो वाकिफकार है, वो खबर रखता है, उसके इल्म में भी है, उसकी इत्तला में भी है, वो अलीम भी है, कबीर भी है, इंसानों के आमाल से बाखबर, इंसानों के अहवाल से बाखबर। इसमें इंसानों में कोई एक ट्राइब और एक कोई सेक्ट नहीं है, एक जेंडर और एक रेस नहीं है, आप समझ रहे हैं, एक कलर और दूसरा कलर नहीं है, इंसानियत की गुफ्तगू है, इंसानों से गुफ्तगू है। और वो ये कहता है कि वो वाकिफ भी है, वो अलीम है, खबीर है, खबर रखता है। आए हुसैन इब्ने अली रुखसत जब ले रहे हैं तो क्या समझते हैं आपको कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं आए? क्या आप समझते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं आए? क्या आप समझते हैं अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार नहीं आए? सब आए, सब आए, और सबों ने आके अपना मारूजा मुअद्दबन पेश किया है, मुअद्दबन। और यहां तक के आप कहते हैं मसला बैत का था, अजिल्ला सहाबा में अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, मगर हुसैन इब्ने अली से जब मुलाकात करते हैं तो परसिस्ट करते हैं, नहीं एक लफ्ज और इस्तेमाल करो, इंसिस्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, बैत करने में मुजायका नहीं है, मुजायका नहीं है। तो एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने अपने चेहरे को
बहुत कम देखा है हुसैन इब्न अली को इस अंदाज से, और मुअर्रिख देख रहा है, तारीख का लिखने वाला देख रहा है। हमारे पास मासूम की तारीख मासूम ही से मुंतकिल होती है, किसी और से नहीं। एक मर्तबा कहा जलाल के आलम अब्दुल्ला इब्न उमर अजिल्ला सहाबा में हैं, अस्हाबे रसूल में हैं। याद रखें आप, ताबेईन की गुफ्तगू नहीं है ये, ताबेई की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने रसूल को देखा है उनकी गुफ्तगू कर रहा हूं। हुसैन फर्जंदे रसूल है, और जो फर्जंदे रसूल है वो ये कह रहा है कि जो मैंने इसके मुताल्लिक इतनी बातें की हैं कि शारिब अल खमर है, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर रहा है, और ये पाक व पाकीज़ा नफ्सों को कत्ल कर रहा है, अपने फिस्को फुजूर को ऐलान करके करता है। तो जितनी बातें मैंने की हैं, क्या मैंने ये गलत बातें की हैं? तो वो जलील कद्र सहाबी ही सही सर को झुका लिया, कहा फर्जंदे रसूल आपने कोई गलत बात नहीं की, मगर मसलहत इसमें है। तो कहा तुफ है ऐसी मसलहत पर, आप समझ रहे हैं, तुफ है, लानत है ऐसी मसलहत पर कि मैं और मसलहत इख्तियार करूं। सुनो, मैं जो चल रहा हूं इस रास्ते पर, मैं जो चल रहा हूं, तो याद रखो अशरो बत्र के लिए नहीं निकला हूं, फसाद और जुल्म के लिए नहीं निकला हूं। उरीदु आमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, मैं जो निकला हूं ना, मैंने ये इरादा कर लिया है, इरादा हुसैन इब्न अली है, मैंने इरादा किया, ये इख्तियार है हुसैन का, मशीयत भी उसकी, इरादा भी उसी का, मगर हुसैन ये ऐलान करके कि मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं मारूफ का हुक्म मुझे देना और मुनकर से मुझे रोकना है। और क्यों निकला हूं? बेतलबे फी इस्लाहे उम्मत जद्दी, और मैं तलब कर रहा हूं, डिमांड है मेरी ये कि मैं इस्लाह उम्मत करूं। और जाहिर है कि अगर हुसैन तालिब है कि वो इस्लाह करे, तो कौन है जो इस हुसैन के मुकाबले पे आके खड़ा हो जाए? जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए तो वो मुफसिद है, मुसले नहीं है। समझ रहे ना? इस्लाह की जिद है फसाद, मुसलह की जिद है मुफसिद। अगर इस्लाह के लिए हुसैन निकले हैं तो वो यजीद हो जो शाम में बैठा हुआ हो, या वो के जो करबला के मैदान में मुकाबले पे आया हो। नहीं, एक बात आगे करूं, जरा सी हिम्मत अगर आप में है, जिसने मसलहत कोशी से काम लिया, जिसने मसलहत पसंदी से काम लिया, तो वह मुसले नहीं है, उसने एक फसाद की सूरत को जन्म दिया, वो मुफसिद ही रहेगा। मासूम के इस्लाह के मुकाबले पर अगर कोई रुक जाए या रोक दिया जाए, इस हवाले से कि उसने, उसके नफ्स ने उसको रोक दिया, वो अब मुसले नहीं है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो सहाबी हो कि ताबेई हो कि सूफी हो कि वली हो, वो जो कुछ भी हो, वो खत्म। और ये बात 60 हिजरी के में नहीं होगी, 1443 में भी अगर किसी का रवैया यही होगा ना, तो फिर वो हुसैन के मुकाबले पे मुफसिद है, मुफसिद है। मैं आजादारी में, मातमदारी में, मजलिस अज़ा में आने के लिए गैरों को पाबंद नहीं कर रहा हूं इस जुमले को अदा करके, नहीं, खुदा की कसम मेरा ये इरादा कभी नहीं रहता। मैं ये कहता हूं आप अपने तयक्कुन के आलम को देखिए कि जो आप यहां बैठे हैं ना, तो वो आप भी इस्लाह पसंद हैं जो बैठे हैं, आप मुफसिद नहीं है। अब जो इसकी जिद में और जद पे है उसके क्या कहने, छोड़ दीजिए उसको, हमें उससे लेना देना नहीं है। हाँ, मैं और फिर इन्नी असीरो बेसीरते जद्दी, तो समझ में आ गया, वो अभी अली इब्ने अबी तालिब, मैं चल रहा हूं किसके रास्ते पे? ये सैरो सुलूक की जो मंजिलें हैं, ये सूफिया की नहीं है, ये अहले तसव्वुफ की मंजिलें नहीं है, ये हुसैन की मंजिलें हैं, ये हुसैन के मराहिल हैं जिनको तय करना है। मैं चल रहा हूं उस सीरत पर जो मुझे आमादा कर रही है सैर के लिए,
सैर मिनल्लाहि इलल्लाह के लिए, मुहाजिरन फी सबीलिल्लाह के लिए। तो अब क्या होगा, ये फकत अब जत का रास्ता नहीं है, ये मेरे बाप का भी यही रास्ता है। और सुनो, जिसने मुझे कबूल किया फक़ब्बलनी, उसके बाद देखिए, जिसने मुझे कबूल किया अन्नल्लाह औला बिल हक, कहां से अपने आप को मिलाया है ले जाकर। सुनो, मुझे जिसने कबूल किया, जिस जमाने में, जिस सदी में, जब, जहां, कहीं, जिस खित्ते में, जिस मुल्क में, कहीं भी कायनात में जिसने मुझे कबूल कर लिया, तो याद रखो हक अल्लाह का बरतर है। मुझे कबूल किया, बरतरी अल्लाह के हक को मिली। हुसैन को कबूल करना हक इलाही को पहचानना है। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, कहीं आया वह हुआ अहकमुल हाकिमीन। हाकिमीन में हुकूमत किसी की नहीं है, ये आएगा चला जाएगा, हुकूमत तो अल्लाह की रहने वाली है। अहकमुल हाकिमीन तो वो है, ये हुसैन इब्ने अली हैं। मोहम्मद हनफिया को ये कह के जा रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बता के जा रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर को यानी तादीब करके जा रहे हैं। और उसके बाद ये कहा कि अब चलो, तो कहां चलो, उसी जगह चलो ना जहां रुक़े हयात मुअय्यन हो। नाना के रोजे पे पहुंच गए। जरा सी तुलानी तकरीर है, मगर मैं मजबूर हूं, इदारा इस मामले में जिम्मेदार है। अगर वक्त पर, जो कि मुझे मालूम है, जो वक्त मुझे दिया गया मैं उस वक्त पर यहाँ हाजिर था, इसको अगर वो और मुनासिब करना चाहें और तय करना चाहें तो ये जिम्मेदारी उनकी है। मैं बहरहाल हाजिर हूँ, जो खिदमत मुझसे अंजाम मैं दे सकूँगा दे पाऊँगा इंशाअल्लाह। देखिए, याद रखिए, अपने रुक़े हयात को हुसैन ने तय किया और ये बतला दिया दुनिया को कि गए, नाना के रोज़े पे गए। और जब रोज़े पे गए तो कहते हैं कि उस ज़माने में जो भी कैफियत ज़री की रही होगी, अपने दोनों हाथों को गाड़ा है और गाड़ने के बाद नाना से फरियाद की है। फरियाद हुसैन ने फरियाद की है। फरियाद रस है मोहम्मद हुसैन की, फरियाद कुनंदा है हुसैन इब्ने अली, और फरियाद को पहुंचने वाले हैं मोहम्मद अरबी। और जब एक मर्तबा फरियाद की तो बेख्तियार कहा, वालम, आवाज आ रही है कब्र से, ये वालम या बुनैया, जान लो मेरे बेटे, जान लो, याद रखो, वालम या बुनैया इन्ना लका दरजतन मक़शअता नूरल्लाही, इन्ना लका दरजतन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी इंदियत में एक दर्जे को रखा है। मक़शअत बेनूरिल्लाह, जो अल्लाह के नूर के गिशावे के नतीजे में है, यानी एक ऐसा नूर जो फैला हुआ है। मक़शअत बेनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में गिशावा रखने वाला दर्जा, फैला हुआ नूर है उसका, उसका नूर हर सू है। उस फैले हुए नूर में वल्लैल इज़ा यग़शा पढ़ते हैं ना, वन्नहार इज़ा तजल्ला पढ़ते हैं ना, रात क्या करती है, फैल जाती है, दिन क्या है, रोशनी देता है। हुसैन इब्ने अली अल्लाह के नूर में एक ऐसे दर्जे में कि जो तौसीर रखता है, वुसअत है, मक़शअत बेनूरिल्लाह। और सुनो, याद रखो, लस्ता तनालुहा इल्ला बिश्शहादा, तुम उस दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि तुम शहादत से सरफराज ना हो जाओ। ये आवाज थी कब्रे सरकार रिसालत माप से। वो फरजंद, वो दिलबंद, वो जिगरबंद, वो नूर चश्म, वो नूर निगाह, वो नूर नजर, जिसको सीने से लगा के पाला है, उस
उसने हक समझा ये कहने का कि नाना क्या ही अच्छा हो कि आप मुझे अपनी कब्र में दबा लें, कब्र में छुपा लें। पहली मुहर्रम है, मैं जानता हूं क्या मसाइब की तरतीब होगी, मगर मैं ये भी जानता हूं कि आप आमादा रहते हैं सुनने के लिए। तो सुनिए, हुक्म को पाया, जाओ अब विदा, अब मदीने से विदा, अब मदीने से रुखसत है। तो कहते हैं कि भाई की कब्र पे गए, भाई की कब्र पे गए। करबला को तैयार करने वाले हसन इब्ने अली हैं। ये मेरे जुमले को याद रखेंगे आप, क़िबलागाही से आपने जुमले को सुना है। आमादा किया है करबला को हसन मुश्तबा ने 50 हिजरी में, 60 नहीं 50। ये निगाह इमामत है। और उसके बाद कहीं और नहीं गए, सीधा माँ की कब्र पे जाके बैठ गए। वही माँ जो इस वक्त यहां पर और उनके हुजूर में हम हैं, उनके हुजूर में हम हैं। और ये कहते हैं बीबी एक निगाह करम तो हो जाए, एक निगाह लुत्फ तो हो जाए। अहिब्बाई तबकूना अलल वलदी अल गरीब अल्लज़ी लैसा लिअबवाहु फिद दुनिया। और क्या पुकार रही हैं इस वक्त, क्या कहती हैं? खुशहाल हो तुम्हारा, खुश रहो ऐ अज़ादारो, ऐ अज़ादाराने इमाम, तुम खुश रहो। तबकूना अलल वलदी अल गरीब, रोते हो ना मेरे उस बेटे पर जो आलम मुसाफिरत में मारा गया। और वो अल्लज़ी लैसा लिअबवाहु फिद दुनिया, जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं है मगर वो गुर्बत में सफर कर रहा है। गरीबुल वतन है हुसैन, गरीबुल वतन है आप। इमाम हश्तुम को गरीबुल गुरबा कहते हैं। ये तासी में है गरीबुल वतन की। और वो एक मर्तबा माँ से रुखसत हुए, कहते हैं बहुत देर तक बैठे, बहुत देर तक बैठे, इतनी देर तक बैठे कि बहनें घर में बेचैन हो गई, घर में बेचैन हो गई, घर में बेचैन हो गई। जनाब ज़ैनब का अहवाल तफसील से बयान किया गया है। मगर अब जब 28 रजब का दिन आया और आमादा किया सवारियों को, तो पहले वो सवारियां आईं जिन पे पानी के मशकीज़ों को कसवा दिया गया। फिर वो सवारियां आईं जिस पे आपने अतअमा और अशरबा को लदवा दिया। उसके बाद कुछ सवारियां आईं कि जिसपे आपने अज़बाब को बार दिया, शुतर बार लेके उठे अज़बाब को। और उसके बाद अब जब आए तो सवारियां आईं, नाके आए कि महमिले भी थीं, कजावे भी थे, जाहिर है पर्दे का इंतजाम भी था। क्यों ना होता, आले मोहम्मद का सफर है, मोहम्मद के घराने का सफर है। वो सफर है कि जिसको आगे की तरफ जाना है। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली आहनी कुर्सी पर बैतुल शरफ के सामने बैठ गए। एक एक जवान आता, हुसैन इब्ने अली के गोशे हुमायूनी में कुछ कहता, और उसके बाद एक बीबी निकलती, पर्दे का एहतमाम होता। कोई न कोई नौजवान जो उसका करीब अकरब अकरबा में था, हाथ को थामता, पर्दे को खींचा जाता, बीबी को सवार किया जाता। पूछने वाली बीबियां पूछती, गैर नहीं पूछते ये कौन सवार हुआ है। तो किसी ने कहा ये उम्मे फरवा सवार हुई, किसी ने कहा ये उम्मे रबाब सवार हुई। जाहिर है आपको मालूम है 28 रजब है ना, 18 दिन का एक छोटा बच्चा आगोश में है। उम्मे रबाब किस तरह सवार हुई होगी। फिर उसके बाद किसी ने कहा ये उम्मे लैला की सवारी आई, तो देखा अली अकबर ने बढ़ के माँ के हाथ को थामा है और एक मर्तबा बिठाया है नाके पर। फिर एक कुछ देर न गुजरी थी कि एक सवारी आई, बहुत अदब और एहतराम से बिठा दिया गया। सवारी जिस वक्त सवार हो रही थी, हुसैन इब्ने अली अपनी संदली से बुलंद हुए थे। बहुत देर तक देखा किस तरह से सवार किया गया इस बीबी को। क्यों ना देखते, वो बहुएं थीं किसकी, जाहिर है घर की। ये कौन है, ये बेटी है किसकी,
फर्जंद रसूल हुसैन हैं, ये फातिमा की बेटी थी, उम्मे कुलसूम थी जो सवार हुई है। अब उसके बाद एक जरा सा तवक्कुफ देखा तो ये देखा कि गो के 60 कनीजें हैं जो हल्का बनाए हुए खड़ी हैं, मगर चाहते ये हैं हुसैन कि पर्दे का इस कदर एहतमाम हो कि कहीं से कोई परिंदा भी पर न मार सके। हाँ हाँ, आके देखा तो देखा कि अबुल फजल अब्बास ने कान में कुछ कहा। एक मर्तबा बनफ्से नफीस खड़े हो गए, बैतुल शरफ में गए, बाहर आए, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, फिर एक मर्तबा बैतुल शरफ में गए, उधर देखा तो सामने अली अकबर दौड़ रहे हैं, अब्बास हाथों को जोड़े हुए दरवाजे के करीन खड़े हुए हैं। पर्दा उठा बैतुल शरफ का तो अब देखा एक मखदूमा जो बुलंद कामत थी, हुसैन इब्न अली ने हाथ को थामा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़े वकार के साथ कदम रंजा फरमा रही हैं, अपने कदम को रख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अब्बास अली का ये आलम है कि हाथों को जोड़े हुए उस मखदूमा के पीछे पीछे निगाहों को झुकाए हुए ऐसे जैसे कदमों को देख रहे हो, चल रहे हैं। अली अकबर आगे दौड़ रहे हैं। लिखा है मकातिल ने कि जब ये सवारी सवार होने के लिए एक मर्तबा करीब आई, नाके से नजदीक आई, तो अली अकबर ने महमिल के पर्दे को उल्टा, दौड़ के पीछे से अब्बास ने अपने जानू को कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि जिसके नतीजे में मुअज्जमा के कदमों को बोसा दिया, अपने जानू पे जगा दी। अब अली के बेटे ने अली का नाम लेके ज़ैनब को सवार कर दिया। ये ज़ैनब थी अजीजो, ये ज़ैनब थी, ये रसूल की नवासी थी, ये बड़ी नवासी थी, ये फातिमा की बेटी थी, ये अली की लख्त जिगर थी। ज़ैनब सवार हुई, सवार हुई, पर्दा जिस तरह से उठाया गया उसी तरह से पर्दे को रख दिया गया, डाल दिया गया। पूछा पूछने वाली बीबियों ने, ऐसी सवारी तो हमने कभी न देखी थी, कैसे न होती, ज़ैनब की सवारी थी, ज़ैनब की सवारी थी। मगर वही ज़ैनब जो 28 को इस तरह सवार हुई है, क्या इसका इतना भी हक नहीं बनता कि जब 11वीं मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला चले तो नहर अलकमा की तरफ देख के बस इतना ही तो कहा था, अकी अबुल फजल अंतल्लज़ी अरकबतनी इज़ा क़रशतुल उरूज मिनल मदीना। भाई अब्बास तुम ही तो थे अंतल्लज़ी अरकबतनी इज़ा अरदतल खुरूज मिनल मदीना, तुम ही तो थे कि जब मैं मदीने से निकल रही थी तुमने मुझे बिठाया था, तुमने मुझे सवार किया था। आ जाओ अब्बास, अब इस बहन को लेके चल। इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस खलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो हमें परेशान हाल हैं उनको शिफाए कामिल, उनकी हैरानी और परेशानी को दूर कर दे, बीमारों पर रहम फरमा, हमारे गुज़श्तगान अमवात पर अपना तू करम फरमा। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के, ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में मातम हुसैन।